आपके साथ नीलकमल सिहाग और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लेटर विवाद के बाद कांग्रेस में मचा घमासान, गुलाम नबी को पार्टी से आजाद करने की हुई मांग। राजस्थान में 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे यूजी पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा। भगवान महावीर के जियो और जीने दो के संदेश के साथ जयपुर निर्भया स्क्वाड टीम ने बताए कोरोना से बचाव के उपाय। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस में पिछले काफी समय से चला आ रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के 23 नेताओं की ओर से पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र को लेकर पार्टी नेता अब 2 गुट में बंटते दिख रहे हैं। खबर है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व विधान परिषद सदस्य नसीब पठान ने पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस से बाहर करने की भी मांग कर डाली है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने आजाद को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हाल ही में उनका रवैया पार्टी के खिलाफ जिस तरह का है वह अच्छे संकेत नहीं देता है। नसीब पठान ने कहा, जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सब कुछ ठीक हो गया था और सोनिया गांधी ने भी इस पूरे विवाद को खत्म करने की बात कह दी थी, उसके बाद भी आजाद ने मीडिया से बात कर पार्टी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से पार्टी का अनुशासन तोड़ा है, उसके बाद उन्हें पार्टी से आजाद कर देना चाहिए। पठान ने कहा कि शायद गुलाम नबी आजाद ये भूल गए हैं कि उन्हें सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री पहले बना दिया था, बाद में वह उपचुनाव जीते थे। कांग्रेस ने उन्हें इतना कुछ दिया, लेकिन आजाद ने पार्टी के साथ वफादारी नहीं की। गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि हमारा इरादा कांग्रेस को सक्रिय और मजबूत बनाने का है। आजाद ने कहा था कि पिछले कई दशकों से पार्टी के अंदर निर्वाचित निकाय नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कोशिश 15 साल पहले ही कर ली जानी चाहिए थी। हमारी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। हमें अगर सत्ता में वापसी करनी है तो हमें आंतरिक चुनाव कराकर अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। आजाद ने कहा कि अगर पार्टी के नेताओं की ओर से लिखा गया पत्र सार्वजनिक हो गया तो इसमें परेशानी की क्या बात है। पार्टी को मजबूत बनाने और चुनाव कराने के लिए कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी जी के समय भी कैबिनेट की कार्रवाई लीक हो जाती थी। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के बदलापुर तहसील में एक खबर ऐसी आ रही है जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा पेशे को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। वहां भर्ती एक महिला मरीज के संग चीफ फार्मासिस्ट के अश्लील हरकत करने का वीडियो शुक्रवार को वायरल होने पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की जांच कर रहे सीएमओ ने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजीव यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर दी है। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वायरल हुए वीडियो में सीएचसी के चीफ फार्मासिस्ट राजकुमार पांडेय वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज के साथ अश्लील हरकत करते दिखाई पड़ रहा है। आरोप है कि फार्मासिस्ट महिला की बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर अश्लील हरकत कर रहा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ डॉक्टर राकेश कुमार ने आनन फानन जांच टीम गठित कर दी। इधर सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर संजय दुबे ने बताया कि वीडियो वायरल होने की जानकारी होने पर फार्मासिस्ट को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजीव यादव के नेतृत्व में जांच टीम भी गठित हुई है। जांच में यदि फार्मासिस्ट को दोषी पाया गया तो मुकदमा दर्ज होगा और साथ ही विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्थान में करीब 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को यूजी और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा अब देनी होगी। इसको लेकर केंद्र सरकार और यूजीसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजी और पीजी फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा करवाने को मंजूरी दे दी है। अब इसे लेकर तैयारियां शुरू करनी होंगी। राज्य सरकार ने पिछले दिनों कोरोना को ध्यान में रखते हुए सभी छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया था। इस संबंध में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर परीक्षा नहीं कराने के संबंध में कहा था, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को फैसला बदलना होगा। प्रदेश के 8 लाख से अधिक विद्यार्थियों को यूजी और पीजी फाइल की परीक्षा देनी होगी। प्रदेश के सबसे बड़े आरयू में यूजी और पीजी फाइनल की परीक्षा में राज्य से सबसे अधिक छात्र शामिल होंगे। आरयू के स्नातक बीए, बीकॉम व बीएसएस फाइनल ईयर के कोर्स के करीब 1,60,000 से अधिक छात्र परीक्षा देंगे। वहीं स्नातकोत्तर एमए, एमकॉम और एमएससी फाइनल के करीब 50,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल होंगे।
फिलहाल इस मामले में राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग के शासन सचिव सुचि शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अध्ययन करके उसके अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। श्री गंगानगर के करणपुर में आज रिडमलसर बिश्नोई मंदिर में सरदार पृथ्वीपाल सिंह संधू को कोरोना होने की वजह से हवन किया गया। सरदार पृथ्वीपाल सिंह संधू जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रिडमलसर में बिश्नोई मंदिर में यह हवन किया गया। हम सभी का हक बनता है कि हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की परमात्मा से हाथ जोड़कर विनती करें। किसान साथी व मजदूर साथी व्यापारियों के दुख सुख के साथी रहे सरदार पृथ्वीपाल सिंह संधू को जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच भेजें। हमें अरदास करनी चाहिए, क्योंकि वह आदमी हमेशा सुख दुख का साथी रहा। चाहे वह किसान हो, चाहे वह मजदूर हो या व्यापारी हो, हमेशा हमारे लिए लड़ता रहा। इसलिए हमें सबका हक बनता है कि यह गुरुद्वारे, मंदिर और मस्जिद जहां भी हो सके अरदास करें, प्रार्थना करें कि पृथ्वीपाल संधू को जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर जनता के बीच पहुंचे। अब खबर राजधानी जयपुर से। कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत जयपुर निर्भया स्क्वाड टीम ने जवाहर सर्किल पर जैन धर्म एवं जैन तीर्थंकरों के सिद्धांतों सहित भगवान महावीर के संदेश जियो और जीने दो के साथ कोरोना से बचाव के उपाय बताए। निर्भया टीम की नोडल अधिकारी सुनीता मीना के साथ टीम ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जैन धर्म के सिद्धांतों अहिंसा, शाकाहार, अहिंसा परमो धर्म, पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन का त्याग आदि के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया। वहीं जैन समाज की ओर से राजस्थान जैन युवा महासभा जयपुर के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जैन एवं प्रदेश महामंत्री विनोद जैन कोट ख्वादा ने सुनीता मीना का सम्मान करते हुए भगवान महावीर की फोटो भेंट कर जैन समाज में उपस्थित बंधुओं ने गुलाब के फूल बरसाकर पूरी निर्भया स्क्वाड टीम का सम्मान किया। टीम ने जैन धर्म के शास्त्र अनुसार श्लोगनों की पट्टिकाओं द्वारा संदेश दिया। कोरोना से बचाव के लिए सावधानी सहयोग को जरूरी बताते हुए आमजन को समझाया कि बाहर निकलने से पहले मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ होने पर अस्पताल आए, आपस में सोशल डिस्टेंस बनाकर रहें। निर्भया स्क्वाड जन जागृत करने के लिए निकली है सड़कों पर और उनका एक ही संदेश है कि जिस प्रकार से जैन धर्म के अंदर, क्योंकि आज बहुत सुंदर दिवस है और उसका नाम है धूप दशमी यानी सुगंध दशमी। आज ये दिवस है, संयम का दिवस है, तप का दिवस है और आपको ये बार बार जागृत करता है कि शाकाहार रहिए और कोरोना को भगाइए। तो इन्हीं संदेश को लेके आज निर्भया निकली है सड़कों पर, क्योंकि हम लोग हमेशा आपको कह रहे हैं कि क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको घरों में ही हर त्योहार मनाना है, हर पर्व घरों में ही मनाना है। आप घरों में मनाएंगे और आपके उत्साह के लिए, आपके जोश के लिए ये त्योहार हम आपके साथ सड़कों पे बनाएंगे। आप सभी से निवेदन कि कोरोना को बचने के लिए जो भी गाइडलाइंस आपको पता है उनका पालन कीजिए। लगातार साबुन से हाथों को धोइए, मास्क को अपनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। यही वो हथियार है जिसके द्वारा कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। अब खबर भीलवाड़ा जिले से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 74 करोड़ 72 लाख की लागत से बनने वाले सरस डेयरी में दूध प्रोसेसिंग संयंत्र का शिलान्यास किया। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री गहलोत ने डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट, जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, पुलिस अधीक्षक प्रीति चंदा और सहाड़ा रायपुर निवासी विधायक कैलाश त्रिवेदी, डेयरी एमडी आशा शर्मा सहित की मौजूदगी में शिलान्यास पट का लोकार्पण किया। यह संयंत्र मई 2022 तक बनकर तैयार होगा, जिसके बाद डेयरी में 7 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग क्षमता हो जाएगी। डेयरी चेयरमैन और विधायक रामलाल जाट ने कहा कि इस संयंत्र को बनाने में 59 करोड़ रुपए DIDAF योजना से ऋण सस्ते ब्याज दर पर उपलब्ध किया है, जिसमें भी केंद्र सरकार द्वारा 2.5% ब्याज वहन करेगी। बाकी की राशि राजस्थान सरकार और डेयरी द्वारा वहन किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए टेंडर भी निकाल दिए गए हैं और मई 2022 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बनने से पशुपालकों को काफी फायदा होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। आज लोक देवता बाबा रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण भगवान जी, ये राजस्थान के लोक देवता है। इस मौके पर आज तेजा दशमी पर आप सभी को बधाई देता हूँ। और आज इसी मौके पर मुख्यमंत्री जी ने जो समय देकर भीलवाड़ा जिले के पशुपालकों को
एक बहुत बड़ी सौगात। यहाँ बेरोजगार लड़कों को रोजगार, गांव में ही बाजार मार्केट उपलब्ध होगा। लगभग 5 लाख लीटर प्रतिदिन की कैपेसिटी नए अत्याधुनिक तकनीकी से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से नए प्लांट का शिलान्यास किया। इसमें लागत 74.72 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें 59 करोड़ का हमारे DIDF है, जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना से हमें ऋण के रूप में उपलब्ध हुआ। सस्ते ब्याज में 2.5% ब्याज की दर इसमें भारत सरकार वहन करेगी। बाकी का हिस्सा हम राजस्थान सरकार भीलवाड़ा डेयरी वहन करेगी, जिसमें 14 लगभग 95 करोड़ रुपए हम लोग वहन करेंगे, जिसमें मैंने पैसा दे भी दिया है और उसके टेंडर हो गए। बहुत जल्दी इसका काम शुरू होगा, लगभग इसी महीने में या अगले महीने के फर्स्ट वीक में इसका काम शुरू हो जाएगा। मई 2022 तक ये पूर्ण रूप से भीलवाड़ा संघ को समर्पित हो जाएगा। भीलवाड़ा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने भीलवाड़ा डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अभियंता के पद पर पदोन्नति के न्यूनतम सेवा काल को कम करने का विरोध जताया। सहायक अभियंता चंद्र प्रकाश संचेती ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग डिप्लोमाधारी सहायक अभियंताओं की सेवा अवधि को 15 साल की जगह 10 साल करना चाहता है। इसी का हम विरोध कर रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर हम सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होगा तो आने वाले समय में एसोसिएशन ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर्स के बैनर तले कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। इस दौरान नरेंद्र चौधरी, संदीप झंवर, प्रकाश चंद्र, राम कुमार कुर्डिया, मुकेश खोईवाल, राय सिंह ने मीना मौजूद थे। डिग्री होल्डर अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के माननीय विधायक महोदय से मिले। जो राजस्थान काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स की डिमांड है, वो अपने सेवा काल अवधि को शिथिलता प्रदान करके 5 साल की कराना चाहते हैं, जबकि सभी डिपार्टमेंटों में 15 साल है और पर्याप्त मात्रा में सभी जगह हम डिग्री होल्डर अभियंता 12 से 24 साल तक की सेवा अवधि वाले अपनी पदोन्नति का इंतजार करते हैं। अगर उनका सेवा काल अनुभव 10 साल कर दिया जाता है तो हम सभी के हितों पर कुठाराघात होगा। हम ये चाह रहे हैं कि जो नियम पहले से बने हुए हैं उन्हें यथावत रखा जाए। हम सभी जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और हम डिमांड करेंगे कि हमारी मांग सुनी जाए। उसके बाद हम न्यायालय की शरण लेंगे। अब खबर श्री गंगानगर जिले से। सूरतगढ़ थर्मल के निकटवर्ती ग्राम पंचायत भोजेवाला में बन रहे जल प्रदाय योजना में सूरतगढ़ तहसील में चल रहे 11 ग्रेविटी फिल्टर प्लांट प्रोजेक्ट में से एकमात्र भोजेवाला के चक 185 RDB में स्थापित ग्रेविटी फिल्टर प्लांट में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन आज जल प्रदाय आयोजन प्रांगण में किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा रहे। आज के इस कार्यक्रम को लेकर योजना प्रांगण में 101 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें अशोक, कनेर, ग्रीन साइकस, मौसमी, माल्टा, असोटीनिया, ग्लूमोर जैसे विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। इस दौरान कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग गंगानगर के अधीक्षक अभियंता बलराम शर्मा, सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी मनोज मीना, PhD विभाग सूरतगढ़ के अधिशासी अभियंता अशोक जोधा व अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। सूरतगढ़ के भोजेवाला दोपहर करीब 12 बजे पहुंचे जिला कलेक्टर ने पौधारोपण के बाद पूरे प्लांट का निरीक्षण किया तथा कलेक्टर द्वारा प्लांट के पानी की गुणवत्ता को चेक किया गया। पानी पीने के बाद उत्तम क्वालिटी का बताया गया। जिला कलेक्टर ने हमारे संवाददाता को आज इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए खास बातचीत की। अब खबर 12 जिले से। पत्रकारिता की दम पर वन भूमि में खड़े वृक्षों पर चली कुल्हाड़ियां। पत्रकार व उसके हाली के खिलाफ किया मामला दर्ज, कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। केलवाड़ा नाका में मुहाल वन क्षेत्र में पेड़ काटते हुए वन कर्मियों के एक जने को पकड़ा। वनपाल देवराज सुमन ने बताया कि हम जंगल में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान मुहाल वन क्षेत्र में गए तो वहां एक व्यक्ति नरसी सहरिया निवासी मुहाल पेड़ काटते हुए मिला। उसने विभिन्न प्रजातियों के करीब 40 से 50 बड़े पेड़ काट रखे थे।
जब उससे पूछताछ की तो उसने लिखित में बयान दिया कि मैं केलवाड़ा मुहाल निवासी पत्रकार अरविंद मेहता पुत्र नथुलाल किराड़ निवासी मुहाल केलवाड़ा के यहाँ हाली का काम करता हूँ। उसी ने मुझसे करीब 5 बीघा वन भूमि के पेड़ काटने के लिए कहा था ताकि वन भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध काष्ठ की जा सके। नरसी सहरिया पुत्र चिल्लू को वन्य अधिनियम की धारा 32 और 33 में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पत्रकार अरविंद मेहता के विरुद्ध भी वन्य अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। निश्चित तिथि के अंतर्गत दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। नाका खंडेला में गश्त के दौरान वनपाल देवराज सुमन व संबंधित स्टाफ के साथ गए थे। मौके पर वनखंड खंडेला ए मोजा मुहाल में एक व्यक्ति कटरा करता हुआ मिला, जिससे पूछताछ करने पर बताया कि नरसिंह सहरिया हूँ। उसने जब बयान दिया तो बयान के आधार पर पता चला कि ये उससे कोई मालिक जिसके यहाँ वो हाली लगा हुआ है, अरविंद मेरा नाम से कोई पत्रकार है यहाँ पे, उनका वो हाली था और उनके साथ उन्हें कहने पर उसके द्वारा कटान किया गया था। मौके पर जब नरसिंह को गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ राजस्थान अधिनियम की धारा 32-33 में कार्रवाई की है और उसके बाद बयानों के आधार पर अरविंद मेहता जो पत्रकार हैं उनको मुलजिम बनाया गया है। बहुत जल्द इनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। श्रीगंगानगर के घड़साना में कोरोना वायरस के चलते समूचे घड़साना क्षेत्र को 2 दिन के लिए जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। पुलिस व प्रशासन पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों पर पुलिस के जवान गश्त कर क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं बाहर से आने वाले लोगों पर पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं। पुलिस की ओर से सब्जी मार्केट, अंबेडकर चौक, रोटेरी चौराहे, अनाज मंडी के आसपास जवान तैनात कर दिए गए हैं। प्रत्येक दोपहिया व चौपहिया वाहन चालक को रोककर पूछताछ करते दिखाई दिए। संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर वाहन चालकों पर जुर्माना किया गया तो कई वाहनों को जब्त भी किया गया। वहीं स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता चीनू स्वामी ने। कोरोना महामारी के मामले पूर्ण रूप से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं श्रीगंगानगर जिले के नई मंडी गड़साना में आज पूरा समूचा गड़साना पूर्ण रूप से बंद है। हमारे साथ नीलम जी साथ हैं तो इनसे पूछते हैं। नीलम जी, आप बताइए कि किस तरह गड़साना में व्यवस्थाएं की गई है। गड़साना में सभी पॉइंटों पर मुख्य चौराहों पर जाब्ता लगाया गया है तथा हम भी गाड़ी से गश्त कर रहे हैं। सभी बाज़ार पूर्णतः बंद है और किसी प्रकार के मेडिकल सेवाओं को छोड़कर कोई भी दुकानें या प्रतिष्ठान खुले हुए नहीं हैं। तो ये कितने दिन बंद रहेगा लॉकडाउन? ये आज दिन भर बंद रहेगा, कल पूरे दिन सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। तो नीलम जी ने जैसे बताया कि गड़साना में लॉकडाउन किया गया है और पुलिस चाक चौबंद है, जगह जगह पुलिस प्रशासन द्वारा गश्त की जा रही है। मैं चीनू स्वामी, कैमरामैन विकास पारिक के साथ। बिलासपुर में सड़क तो दूर, ग्रामीणों को पक्का रास्ता तक नसीब नहीं है। यह कारनामा ग्राम पंचायत कोडावाली के वार्ड नंबर 5 के सलूर हरिजन बस्ती का है, जहां ग्रामीणों को रास्ता न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पक्का रास्ता न होने से उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने व बीमार होने की सूरत में बेहद कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अचरज की बात तो यह है कि पैसा स्वीकृत होने के बावजूद भी पंचायत इस कार्य को करने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि उनका पक्का रास्ता व सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करके ग्रामीणों को राहत पहुंचाई जाए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी सड़क का काम जल्दी नहीं किया गया तो वह आंदोलन का रुख भी अपनाने से गुजर सकती हैं, जिसके सारे जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार की होगी। इस संबंध में सब स्थानीय पंचायत के प्रधान श्रीमती राम कौर से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए 5 लाख स्वीकृत हो चुके हैं और सीमेंट के लिए भी ऑनलाइन आवेदन हो चुका है। सीमेंट का प्रावधान होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਲੂਰ ਬਸਤੀ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮ ਠਾਕਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਘਰ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਘਰੀ ਪੁੱਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰਸਤਾ ਰੁੜੇ ਵੇ
ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਬੂਟੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰਗੜਾਈ ਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਲੂਤ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੜਕ ਦਾ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੂਰ ਬਸਤੀ ਹੋਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 2-3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣੀ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ यही मांग है प्रशासन से कि उनका कोई अधिकारी यहाँ पर आए और मौके का जायजा ले ताकि पता चल सके कि ये सड़क बनी है या ना बनी है। देवी है, मैं सलूर दी रहने वाली हूँ। ये हमारे रास्ते का काम नहीं हो रहा है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और खाड में रास्ता है, वहाँ भी रास्ता नहीं मिल रहा है हमको। बच्चे को ऐसे गोदी में टपके पाना पड़ता है, खाड पार करने को पड़ती है। हमारा काम जल्दी होना चाहिए, सरकार से ही दरख्वास्त है। दिनों में हमारे खाड में पानी आता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है, बच्चे को स्कूल में नहीं भेजा जाता है। और हमारी यही दरख्वास्त है सरकार से कि हमारा काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। नगलान साल हो गए 3 साल एक हौद बस्ती एक सलूर बस्ती। मेरा नाम गुरनाम सिंह है। 1.5 साल हो गया पैसे सेक्शन होए तो पैसा पंचायत काम लाया नहीं करती ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕੰਮ। बस यही जवाब देंगे सानू। कल कलीरे को बीमार हो, कोई रास्ते का साधन साडा है। अब खबर नागौर जिले से। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वावधान में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर नागौर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि दौसा के लालसोट विधानसभा के बगड़ी गांव में मूक बधिर नाबालिग दलित बच्ची के साथ धार्मिक स्थल कंकाली माता के मंदिर में हुए गैंगरेप की घटना ने मानवता को शर्मसार किया है। इसके विरोध में राजस्थान के दर्जनों न्यायप्रिय संविधान में विश्वास रखने वाले विभिन्न संगठनों ने चेतावनी के बाद 17 अगस्त 2020 को दौसा जिला मुख्यालय का घेराव किया, जिसमें किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई व प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। भीम आर्मी जिला प्रभारी ने कहा कि भारत के महान संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की व्यवस्था दी गई। जब चुनी हुई सरकार एवं प्रशासन जनता को अधिकारों के प्रति उदासीन हो एवं लोकतंत्र व संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा हो तो सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भारत के लोग धरना प्रदर्शन व रैली कर सकते हैं। विगत दिनों जब आपकी सरकार पर संकट आया और प्रदेश में विधायकों की खरीदारी फरोख्त का कर द्वारा चलाया तो आपने भी इस लोकतंत्र पर हमला बताते हुए अपनी सरकार को बचाने हेतु कई बार धरना प्रदर्शन का सहारा लिया। लोकतंत्र बचाओ के नारे पर कांग्रेस के आह्वान पर पूरे भारत में धरने प्रदर्शन हुए। आप स्वयं ने 102 विधायकों के साथ राजभवन में धरना दिया। सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर आपके नेता व मंत्रियों के द्वारा इसी समय जयपुर कलेक्ट्रेट पर विशाल धरना दिया गया। उस वक्त नेता व मंत्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। उस वक्त किसी भी के ऊपर एक भी FIR दर्ज नहीं हुई और जनता ने अपने हक और अधिकारियों के लिए आवाज उठाई, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों हुआ? जिला अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान सरकार 7 सितंबर से पहल अगर हमारी यह मांग पूरी नहीं की गई तो 7 सितंबर को जयपुर में महाआंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। इसमें मौजूद रहे भीम आर्मी के प्रदेश महामंत्री मईनुद्दीन बहलीम, जिला प्रभारी बाबूलाल बानिया, जिला अध्यक्ष गरीब मोहम्मद, राजेश बानिया, अनाराम मेघवाल, नदीम खान, कानाराम बानिया, मुकेश कुमार, दीपेंद्र जिंदागल, नईम अशरफी आदि उपस्थित हैं। पीड़िता को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए और पीड़िता को सरकारी नौकरी दी जाए। पीड़िता को संपूर्ण इलाज निःशुल्क किया जाए। पीड़िता एवं परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शनकारियों के विरोध दर्ज केस FIR नंबर 354/2020 में अंतिम रिपोर्ट दी जाए।
श्री बनवारी लाल मीना, तकनीकी सहायक JVVNL महुआ को धरने में भाग लेने के कारण आदेश की प्रतीक्षा APO ने मुख्यालय में बंदी किया गया है। इस आदेश को भी तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। अब खबर जालोर जिले से। तवाव कस्बे में नीलकंठ महादेव में युवा मंडल के तत्वावधान में आयोजित गणेश महोत्सव का पर्व हर्षोल्लास के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया। जानकारी के अनुसार तवाव गांव सहित आसपास में अन्य गांवों में गणेश महोत्सव की धूम रही। हर वर्ष की भांति इस साल में भी गणेश महोत्सव में युवा और बुजुर्गों ने विसर्जन महोत्सव में भाग लिया। रथ में गणेश प्रतिमा की विराजित कर पूरे कस्बे में राजपुरोहित की गली, जैन मंदिर व आम चौहटे होकर आपेश्वर महादेव तीर्थ स्थल पर बैंड बाजे, नासिक ढोल व डीजे के शानदार गीतों की धूम पर वर घोड़ा निकाला गया। युवाओं व बालिकाओं ने डीजे राजस्थानी गणपति बप्पा के एक से बढ़कर एक गीतों पर ताल से ताल मिलाकर डांडिया नृत्य किया गया। युवा ग्रुप ने बताया कि गणेश महोत्सव में 8 दिवस की प्रतिमा स्थापित की गई थी। हर दिन सुबह शाम आरती और प्रसादी के साथ कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। विसर्जन के 2 दिन पहले नीलकंठ महादेव मंदिर पर विशाल भजन संध्या का आयोजित किया। इसी प्रकार तवाव गांव में वार्ड नंबर 9 पर भी सार्वजनिक गणेशोत्सव पर गणपति बप्पा को आज गाजे बाजे व डीजे के साथ विदाई समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान की जानी मानी गायक कलाकार पूजा द्वारा भजनों और गरबों में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। शाम को ग्रामीणों ने गणपति बप्पा का भव्य दरबार सजाया और रथ व डीजे के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन कर वर घोड़ा निकाला गया। अब खबर पाली जिले से। रायपुर उपखंड क्षेत्र के बर कस्बे में राजकीय अस्पताल में ग्रामीणों द्वारा निर्माणाधीन हनुमान मंदिर पर शुक्रवार देर शाम को एक होटल सीज करने की कार्रवाई आई। पाली के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RP मिर्धा ने ताला जड़ दिया। इसकी सूचना मिलने पर शनिवार सुबह आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने अस्पताल में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने हनुमान मंदिर के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ कराया। ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि पाली CMHO डॉक्टर RP मिर्धा ही मंदिर का ताला खोलेंगे और बर अस्पताल में किसी भी कार्मिक को APO नहीं किया जाए। ग्रामीणों को समझाने के लिए रायपुर तहसीलदार नरेंद्र सिंह पवार, रायपुर थाना प्रभारी जसविंद सिंह राजपुरोहित, BSMO डॉक्टर सुरेश यादव, बर पुलिस चौकी प्रभारी बाबू सिंह देवड़ा सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों को समझाइश के बाद भी ग्रामीण नहीं समझे। रायपुर तहसीलदार नरेंद्र सिंह पवार को ग्रामीणों ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के नाम CMHO को APO करने की कई मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। अधिकारियों की समझाइश के बाद भी ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जोधपुर में कोलायत में गजनेर पुलिस ने अवैध रूप से ले जा रहे डोडा पोस्ट और शराब बरामद कर 2 जनों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भजनलाल ने बताया कि गुरुवार को गश्त के दौरान RD 837 के पास बजुत जाने वाली सड़क पर पृथ्वी सिंह राजपूत निवासी सुरजड़ा थाना गजनेर के पास प्लास्टिक कट्टे में रखे 15 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार कर NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरे मामले में सुरजड़ा अग्नेय राम रोही में गुलाब सिंह राजपूत निवासी सरवाड़ थाना बज्जू को 44 देशी शराब के पौवों के साथ गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। जब से पोस्टिंग हुई है तो हम लोग श्रीमान IGP साहब और SP साहब के ये निर्देश हैं कि मादक पदार्थों की तस्करी है जो इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी हुई है, इस पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश थे, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए एक युवक है, इसका नाम है गुलाब सिंह पुत्र नारायण सिंह, जो कि शेरूवाड़ा पुलिस थाना बज्जू का रहने वाला है, जिसको 42 पौवे अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। और एक अन्य कार्रवाई करते हुए हमने NDPS के तहत 15 किलो 100 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट के साथ इसको एक युवक है जिसको हमने पकड़ा है, पृथ्वी सिंह नाम का युवक, जो कि यहीं हमारे थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। ये युवक जो है पिछले काफ़ी समय से अवैध डोडा पोस्ट की तस्करी में लिप्त था। एक 2 अन्य मुकदमों में भी ये गंगानगर में जो है पहले से वांछित है और लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।